मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को देखो मेरे भाइयों, अगर इस लड़की की कहानी सुनोगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लड़की जो है किसी गैर मुस्लिम से भाग के शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं। करने के बाद वो कुछ दिन के बाद अचानक से मर जाती है। मरने के बाद उसकी जो ससुराल वाले होते हैं, गैर मुस्लिम वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडी उसकी मायके में छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके मायका वाला मजबूरन होके उसे जनाजा की नमाज पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मोहल्ले वाले लोग होते हैं वो लोग साफ साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, उसका हम जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे और उसको हम अपने कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये गैर मुस्लिम है और ये गैर मुस्लिम में पूरा दाखिल हो गई है। ये मुसलमान का कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसमें बहुत बड़ी फतवा जारी हुई। फिर एक बहुत बड़ी मदरसे में ये बात गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो सबसे बड़ा हमारा मुफ्ती था, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जनाजा दुरुस्त नहीं होगा, इसकी जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी इमाम इसकी जनाजा नहीं पढ़ाएगा। और जो मस्जिद की तरफ से वो जो पलंग होता है लाश को ले जाने के लिए, किसी मैयत को ले जाने के लिए, वो भी वापस ले ली गई। तो इसकी जनाजा भी नहीं हुआ और इसको कफन भी नहीं पहनाने गई, ना इसको गस्ल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसको बस जो कपड़े में मरी थी उसी कपड़े में उसको दफन कर दिया। तो गाइस, ये सबसे बड़ी बात है, व्रत करने की बात है। जो हमारी मुसलमान बहन किसी लालच में आके, धोखे में आके किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लेते हैं, तो फिर उसके साथ तो ये सब होना ही है। ये तो उन पर लागू हो जाता है। वो तो गैर मुस्लिम है ना, वो तो हो गई है गैर मुस्लिम। तो हम किसी गैर मुस्लिम का कैसे जनाजा पढ़ा सकते हैं? किसी गैर मुस्लिम को हम कैसे देख सकते हैं? उसका गस्ल कैसे करा सकते हैं? उसको कैसे कफन पहना सकते हैं? तो ये तो होना ही था। और जब हुआ ना, मुझे बहुत खुश है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि बगैर जनाजा की, बगैर कफन की, बगैर